उत्तरकाशी से किसी भी धर्म के समुदाय को वहां से पलायन नहीं होना है। हम लोग आपके साथ है और पुलिस और सरकार को मजबूर करेंगे कि आपकी ड्यूटी निभाओ। कोई भी एक राज्य से कोई धर्म के समुदाय को वहां से पलायन होना पड़ेगा, ऐसी नौबती क्यों आती? एक राज्य से कोई पर्टिकुलर कोई मजहब के धर्म के लोगों को वहां से भगाना, डराना, धमकाना, ये कार्य भारत के विरोधी कार्य है, धर्म के भी विरोध कार्य है और भारत के कानून के भी विरोध कार्य है। हम सनातन धर्म के स्वामी जी के रूप में हम ये पंचायत करने वाले लोगों को ये कह रहे हैं कि ये पंचायत करने का आप लोग नाटक बंद करो। मैं इस प्रकार की जो पंचायत कर रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य में हो और कहीं भी हो, ऐसी पंचायतों का हम दिलो जान से ऐसी पंचायतों से हम नाराज हैं। सब धर्म के धर्मगुरु आज यहाँ दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की जो हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस में आज हम सब धर्म के धर्मगुरु इकट्ठे हुए हैं। यहाँ समाज के अच्छे अच्छे सेवा करने वाले सेवाभावी संस्थाओं के सेवक भी इकट्ठे इस बैठक में आए थे। तो ऐसी पंचायतों करने वालों को सोचना चाहिए कि क्या आप लोगों ने सब धर्म के धर्मगुरुओं की राय ली है? हम सनातन धर्म के स्वामी जी के रूप में हम ये पंचायत करने वाले लोगों को ये कह रहे हैं कि ये पंचायत करने का आप लोग नाटक बंद करो। और ऐसी पंचायत करने से भारतवर्ष का नाम भी बदनाम होता है और समाज का वातावरण कलुषित होता है। भारत में एक धर्म का व्यक्ति अगर दूसरे धर्म की लड़की को अपनी पत्नी बनाने के इरादे से अगर सहमति से अगर शादी करता है, लग्न करता है, तो उसका कानून भी परमिशन देता है। हम धर्म के धर्मगुरु भी ऐसी शादियों को परमिशन देता है जो मिलजुल कर उसके माता पिता की सहमति से करे। लेकिन कोई भी धर्म का एक युवक दूसरे धर्म की लड़की को गलत इरादे से अगर वो चीटिंग करके उसको फंसाना चाहते हैं, उसका जबरदस्त हम विरोध कर रहे हैं। चाहे कोई भी धर्म का लड़का हो और दूसरी धर्म की लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करे, तो ऐसे व्यवहारों का हम विरोध करते हैं। मदनी साहब ने भी आज बताया है साफ साफ कि एक मुसलमान युवक कोई भी दूसरे धर्म की लड़की के साथ वो लड़की के विरुद्ध में अगर उसके माँ बाप के भी विरुद्ध में ऐसा अगर कार्य करता है तो वो कानूनी तौर पे भी विरोधी है और हम धर्म के धर्मगुरु ऐसे कार्यों का विरोध कर रहे हैं। तो इतनी सी जो कहानी है एक लड़का लड़की के प्रेम की, उसके बाद उत्तरकाशी में ऐसा क्या हो गया कि घरों पर हमला हो गया, दुकानों पर हमला हो गया, मुसलमानों को वहां से भगाने का कॉल दे दिया, ये भी कह दिया कि यहाँ आपको व्यापार नहीं करने देंगे। ये उत्तरकाशी में और वहाँ जो भी दूसरे राज्य में भी जो ये ऐसी पंचायतें हो रही है, उसका हम धार्मिक धर्मगुरु के रूप में विरोध कर रहे हैं। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि एक दो अगर युवकों ने कोई ऐसा काम किया, एक दो लोगों ने कोई ऐसा अगर कार्य किया है, तो व्यक्तिगत रूप में अगर दोषित है तो भारत का कानून है ना, वो भारत के कानून अनुसार उसको दोषित करो, उसका कानून के हवाले करो, पुलिस के हवाले करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे वो धर्म वाले बिगड़ गए हैं और वो धर्म वालों को यहाँ से भगाओ, यहाँ से हटाओ इस राज्य से। ये मूवमेंट का हम जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों कि ये देश सब धर्मों के लिए बसा है। इस देश में सब राज्यों में सब धर्म वाले मिलजुल कर रहते हैं। कोई एक राज्य से तुम भगाओगे तो दूसरे राज्यों में ये मूवमेंट चलेगी, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इसका हम जबरदस्त विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कोई एक राज्य से कोई पर्टिकुलर कोई मजहब के धर्म के लोगों को वहां से भगाना, डराना, धमकाना, ये कार्य भारत के विरोधी कार्य है, धर्म के भी विरोध कार्य है और भारत के कानून के भी विरोध कार्य है और विश्व के जो जगत का मालिक है उसकी इच्छा के विरोध कार्य है। वो हम होने नहीं देंगे। सरकार और पुलिस को नहीं दिख रहा है क्या ये सब? सरकार और पुलिस को अगर दिख रहा है तो वो अपने कार्य करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम धर्म के धर्मगुरु आज यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो सब धर्म के धर्मगुरु मिलके समाज के अच्छे लोगों को साथ लेके ये आवाज उठाएंगे कि पुलिस और सरकार क्या कर रही है। ऐसी पंचायतों को परमिशन क्यों दी जा रही है? ऐसी पंचायतों को परमिशन ही नहीं देनी चाहिए और पुलिस वालों को अपनी फर्ज निभानी है, शासन वालों को अपनी शासन निभानी है
और सरकारों को अपनी फर्ज निभानी है। कोई भी धर्म के लोग एक राज्य से पलायन होने की मजबूरी हो जाए और कोई गांव से, कोई जिले से, कोई एक सिटी में से पर्टिकुलर कोई मजहब के लोग वहां से पलायन हो जाए, ऐसी नौबत आनी भी नहीं चाहिए। उसके लिए पुलिस को और सरकारों को काम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम सब धर्मगुरु सरकार को और पुलिस वालों को मजबूर करेंगे उसकी फर्ज वो अदा करे। हम जो है कोई पर्टिकुलर धर्म की बात यहाँ हम नहीं करते हैं। आपने जब प्रश्न किया है कि वो राज्य में से, उत्तर काशी में से खास करके पर्टिकुलर कोई धर्म के लोगों को वहां से मजबूर किया जा रहा है पलायन करने के लिए, तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। कोई धर्म ऐसा सिखाता नहीं है। एक अगर दो कोई धर्म के युवक लोगों ने कोई प्रेम करके और गलत इरादे से कोई लड़कियों को भगाया, लड़कियों को फंसाया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मजहब के सब लोग वहां बुरे हैं, वो सबको भगाया जाए। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए और होना भी नहीं देंगे। और हम यहाँ से आह्वान कर रहे हैं, उत्तर काशी से किसी भी धर्म के समुदाय को वहां से पलायन नहीं होना है। हम लोग आपके साथ है और पुलिस और सरकार को मजबूर करेंगे कि आपकी ड्यूटी निभाओ। कोई भी एक राज्य से कोई धर्म के समुदाय को वहां से पलायन होना पड़ेगा, ऐसी नौबती क्यों आती है? एक दो युवकों ने गलत कार्य किया है तो कानून है, उसके कानून के हवाले करो। सारे समाज को, सारे धर्मों के समुदाय को बदनाम करने की जो बात चल रही है सोशल मीडिया में, ये गलत है। चाहे कोई भी मजहब, कोई भी धर्म की बात हो, ये गलत नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ये जो लव जिहाद वाला भूत है ना, ये बहुत चल रहा है। आप लव जिहाद मानते? कुछ लव जिहाद होता है? देखो, इसमें कोई भी धर्म का युवक अपना गलत इरादे से अगर दूसरे मजहब की लड़की को फंसाता है तो ये गलत है। वो भारत के कानून के भी विरुद्ध है। हम धर्मगुरु भी वैसी हरकतों का विरोध करते हैं। लेकिन अगर युवक का इरादा, युवती का इरादा सही है, वो दोनों अपने प्रेम की वजह से अगर अपना सहजीवन जीना चाहते हैं तो दोनों की सहमति से, उसके माँ बाप की सहमति से वो जीवन जी सकते हैं। भले दोनों का मजहब अलग अलग हो, इसका हम समर्थन करते हैं। इसको सच्चा प्रेम कहा जाता है। प्रेम कोई मजहब की दायरे में, बंधन में नहीं आता है। प्रेम जो है सारी सीमाओं को उल्लंघन कर देता है। इसीलिए प्रेम को हम पवित्र मानते हैं और प्रेम की वजह से दो मजहब के युवक और युवती अगर सहमति से, उसके माँ बाप की सहमति से अगर जीवन साथ में जीना चाहते हैं तो उसका हम समर्थन करते हैं। और वो होना, वो कानूनी तौर पे भी ठीक है। लेकिन गलत इरादे से कोई भी मजहब का एक व्यक्ति, अगर एक युवती अगर गलत इरादे से ऐसा करते हैं तो बाद में वो भी दुखी होंगे, समाज जीवन भी डिस्टर्ब होगा। और हम धर्म के धर्मगुरु ऐसी हरकतों का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।